नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है यूपी और उत्तराखंड के 50 बड़ी खबरों की। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पे। यूपी में 11वें योग दिवस पर सीएम योगी ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में किया योग। लखनऊ में आज बारिश के आसार है। दिन में अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है। लखनऊ में शुक्रवार को तेज बारिश से हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग में आई परेशानियों के कारण 4 उड़ानें रद्द हो गई है। अखिलेश बोले, शिक्षा विभाग में 3 लाख में ट्रांसफर, परिवार ही समझता है बच्चों की परेशानी। सीएम को 4 लेन और एक्सप्रेसवे में अंतर नहीं पता। एक तरफ पूरा विश्व 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर योग जनक माने जाने वाले महर्षि पतंजलि के जन्मस्थली आज भी विकास के लिए इंतजार में है। बागपत में चलती ट्रेन में पीट कर युवक की हत्या, सीट को लेकर हुआ विवाद। दिल्ली में करता था नौकरी, खेड़का स्टेशन के पास हुई घटना। अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,82,280 किसानों को जल्द ही 20वीं किस्त मिलने वाली है। जी हां, कृषि विभाग ने इन पात्र किसानों की सूची शासन को भेज दी है। उन्नाव में लव कुश के जन्मस्थली परियर में जल संकट, जल जीवन मिशन बना अभिशाप। स्थानीय बोले, शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। देहरादून पुलिस लाइन में राष्ट्रपति ने किया योग। सीएम धामी बोले, योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। झांसी में बेड पर मिली महिला की लाश 1 साल पहले हुई थी शादी। पिता का आरोप, बेटी की गला घोट कर की गई है हत्या। वाराणसी में इंस्पेक्टर समेत 2 दरोगा निलंबित। भेलूपुर और चौबेपुर के थानेदार लाइन हाजिर, लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई। यूपी में 11वें योग दिवस पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया योग। उन्होंने 8 तरह के आसन किए। कहा, धर्म का कोई भी कार्य स्वास्थ्य और शरीर के बिना संभव नहीं है। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाए जाने का पिछले 3 हफ्ते से विरोध किया जा रहा है। बागपत के एक गांव में 1.5 महीने में 12 मौत। लोग बोले, चीनी मिल का जहरीला पानी बांट रहा बीमारियां। बुंदेलशहर में 1 लाख का इनामी डकैत एनकाउंटर में ढेर। 2 सिपाही गोली लगने से घायल। पुलिस ने 12 घंटे में 2 बदमाशों को मार गिराया। खैर के पेड़ों के बड़े पैमाने पर अवैध कटाई। मुजफ्फरनगर में 52 पेड़ों की जड़ें मिली। आरा मशीन से 10 क्विंटल चिनार बरामद हुए। पुलिस का ऑपरेशन दिव्य दृष्टि सुपरहिट। जी हां, 3 दिन के भीतर 276 हिस्ट्री शीटरों ने अपने मोबाइल की गूगल मैप शेयरिंग की दी अनुमति। उन्नाव आरटीओ ऑफिस के बाहर मारपीट का मामला। कानपुर के युवकों पर लाठी डंडों से हमला, मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में भीषण आग से 16 दुकानें जली। टेढ़ी पुलिया के पास सड़क किनारे टीन सेट से बनी थी दुकानें। 2 घंटे में बुझी आग। हेलीकॉप्टर हादसे के बाद जगह शासन हेली संचालन के लिए सौंप बनेगी। गृह सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित। उत्तरकाशी में मकान की दीवार गिर, 4 की मौत। मृतकों में मां, बाप और 2 बच्चे शामिल। सभी लोग मलबे में दबे। देहरादून विकासनगर रोड पर दर्दनाक हादसा। 2 कारों की आमने सामने की टक्कर, 1 व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर घायल। उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के तबादले। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत 4 जिलों के डीएम बदले। यूपी में एनसीसी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हुआ सबसे बड़ा आयोजन। शामिल हुए अपर महानिदेशक। यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 48 घंटे में पूरे यूपी को कवर करेगा मानसून। 58 जिलों में बिजली गिरने की संभावना। लखनऊ के मदरसे में 50 बच्चों की फर्जी छात्रवृत्ति ली। एक परिसर में चल रहे थे 2 मदरसे। संचालक पर फिर हुआ एफआईआर दर्ज। सहारा बाजार खाली करवाने पहुंचे एलडीए अधिकारी के सामने बवाल। व्यापारी विरोध करते रहे। अफसरों ने ताले जड़े। लोहिया पथ पर किया जाम। कूड़े के यूजर चार्ज जमा करने पर 10% छूट। लखनऊ में ऑनलाइन जमा करने पर फायदा मिलेगा। 8 साल बाद हुआ बदलाव। लखनऊ में जलभराव समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अलर्ट मोड पर टीम। रिंग रोड पर 30 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा गड्ढा। इंदिरानगर में सर्विस लेन्स धसी। 100 मीटर रास्ता ब्लॉक। जलभराव से हुआ हादसा। नशा मुक्ति के लिए छात्रों को किया जागरूक। लखनऊ विश्वविद्यालय में एनसीबी के साथ कार्यक्रम। छात्रों ने ली नशा मुक्त जीवन की शपथ। लखनऊ में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 31 लाख की ठगी। साइबर ठगों ने 3 लोगों को बनाया शिकार। लखनऊ के व्यापारियों ने रक्षा मंत्री से की मुलाकात। राजेश बोले, भाजपा सरकार में सराफा व्यापारी भय मुक्त हुआ, राहत मिली।
लखनऊ में अवैध पार्किंग तोड़ी, चिन्हट से कमता चौराहे तक हटाया अतिक्रमण, अवैध वेंडरों का सामान जब्त किया गया। यूपी को 2027 तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य, 10 जिले बाल श्रम निषेध क्षेत्र घोषित किया गया। लखनऊ में मौलाना बोले, हिंदुस्तान से हम शर्मिंदा हैं, कहा इजराइल के साथ दे रहा है मुल्क। नमाजियों के साथ ट्रंप नेतन्याहू की तस्वीर जलाई गई। मेरठ में अफसरों पर भड़के मंत्री संजय निषाद, कहा जनता के साथ धोखा करते हो, 30 दिन का काटूंगा वेतन। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया योग, बोले ये भारत का विश्व को अमूल्य उपहार है। जिन स्टॉप में भीख मांग रही 9 युवतियों को पुलिस ने पकड़ा। इजराइल ईरान युद्ध से मेरठ के कारोबारियों को करोड़ों का झटका। आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती, धात्री और बच्चों को मिलने वाले पोषाहार की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हां, 1 जुलाई से चेहरा मिलान होने के बाद ही पोषाहार का वितरण किया जाएगा। सोनम ने राज कुशवाहा को दी थी पिस्तौल, मेघालय पुलिस का खुलासा। आजमगढ़ में सपा सांसद दारोगा सरोज के खिलाफ शिकायत, भूमिहार समाज के लोग बोले अभद्र टिप्पणी करते हैं, फैला रहे हैं जातीय द्वेष। झांसी में सांप काटने से युवक की मौत, सोते समय किया हमला, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम। सहारनपुर में भाजपा नेता के खाते से उड़ाए 3 लाख, साइबर ठगों ने 14 मिनट में 3 बार की ट्रांजैक्शन, खाता कराया फ्रीज। हरियाणा में कपड़ा व्यापारी ने की पत्नी की हत्या, लाश के घर के बाहर दबाई, पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, ससुर के शक से खुला राज। गोरखपुर में 2 दिनों का होगा राष्ट्रपति का कार्यक्रम, 30 को एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी तो 1 जुलाई को आयुष विश्वविद्यालय का करेंगी लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने सपा सुप्रीमो पर किया जमकर हमला, विकास की बात नहीं करते थे, डी कंपनी को पालने वाले लोग अदम्य साहस का गढ़ बना रहे हैं आजमगढ़। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी 21 जून को किरतरपुर के मुस्लिम इंटर कॉलेज पहुंचेंगे और वो कॉलेज के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। बांदा में दुष्कर्म पीड़िता के परिवार को मिली मदद, जल शक्ति मंत्री ने पीड़िता की मां को सौंपा 10 लाख का चेक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 50 बड़ी खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश विदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आगाज टाइम के साथ।